नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा और आपको पता चल गया कि आज मैं बड़ा खुश हूं। रीजन उसका क्या है? क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में 1 लाख रुपया कमाया है, वो भी एक ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई बैंक निफ्टी में एक सेलिंग के पैटर्न्स बने हैं और बैंक निफ्टी लग रहा है कि गिर सकता है, जिस वजह से मैंने नेकेड पुट ऑप्शंस बाय करी थी, जिस वजह से मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो फिलहाल मैं वो स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी थी, किस स्ट्रेटेजी के बेस पे मैंने अपनी पुट्स को होल्ड करा। साथ साथ मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी का यूज करके भी आप भी इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूं कि आज का मेरा बेसिकली क्या ट्रेड है, किस तरीके से मैंने पोजीशंस बनाई। तो यहां पे मैं अपना डैशबोर्ड ही आपको दिखा देता हूं। दोस्तों पता क्या होता है, ट्रस्ट करना बहुत बड़ी चीज है कि मैं आपको सिर्फ बताता रहूं कि भाई ये कर लो, ऐसे बाय कर लो, ऐसे सेल कर लो, या फिर मैं अपना सिर्फ व्यू देता रहूं, बट मैं खुद उस पर ट्रेड नहीं कर रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। भाई अगर मैं आपको बता रहा हूं तो मैं खुद भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं खुद भी तो ट्रेडर होना चाहिए। तो भैया मैं भी जो आपको बताता हूं उस तरीके से मैं भी ट्रेड करता हूं। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो ट्रेड था उसमें मैंने 1 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट किया। 1,784 रुपए 25 पैसे का मेरा आज का प्रॉफिट है। रीजन उसका क्या था, कैसे कमाया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको अपना यहाँ पे अकाउंट भी दिखा देता हूँ। ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल है। देखो दोस्तों, मैं कुछ छुपाता नहीं, अपना अकाउंट वगैरह कुछ नहीं छुपाता, या छुपाने के लिए मेरे पास ऐसा है क्या जो मैं आपको छुपाऊंगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मेरा जो पीएनएल है वो भी आप चेक कर सकते हैं। 1 लाख रुपए के आसपास है मेरा अकाउंट है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आज अब तो बात हो गई कि भैया मेरा ये पीएनएल है, 1 लाख रुपए मैंने कमाया, और वो तो चलो कोई बात नहीं। अब कमाया कैसे, क्या रीज़न था, क्या स्ट्रेटजी थी, और आगे वाला बाजार क्या दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी आगे क्या हो सकता है, किस तरीके की नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप किस तरीके से ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ही मैं लेके जाऊँगा आपको बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही मैंने ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी में मैंने अपना ये प्रॉफिट किया था। अब कैसे क्या ट्रेड किया था, क्या चीज़ थी, तो उसके लिए आपको जैसे कि हमने बताया था, सबसे पहले मैं उसके डेली के चार्ट पे लेके जाऊंगा। और आपको पहले भी हमने कई बार बताया कि भाई डेली चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट पे आप एनालिसिस करते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो। तो हमने आपको बताया था कि भाई एक पैटर्न बना हुआ है। अब वो पैटर्न क्या है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। तो ये एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये क्या था, हेड एंड शोल्डर। ये हो गया जी अपना लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर हो गया, और ये हो गई जिसकी नेकलाइन। हमने आपको बताया था कि भाई नेकलाइन का जब ब्रेकडाउन होगा तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। मैं अपने ट्रेड्स पे आपको दिखाऊंगा, जब मैंने ट्रेड बनाए थे तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, निफ्टी की 44,300 की पुट बाय कर ली थी। ये हमने पुट बाय कर ली, यहाँ पे नेकेड पुट ऑप्शंस बाय करा। क्यों करा, क्या रीजन था कि ठीक है सिर्फ ब्रेकडाउन ही देखने को मिला, और भी सारी चीजें थी। अब बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस था, ये जो बेरिश कैंडल है इसके हाई का हमने स्टॉप लॉस रखा। अगर मैं इस कैंडल का हाई देखूं, चेक करूं, तो इस कैंडल का हाई जो देखने को मिल रहा था वो 44,571 का था, जो कि फ्राइडे वाली जो कैंडल थी उसका हाई था। तो हमने क्या करा कि यार ब्रेकडाउन तो देखने को मिल चुका है, तो एक काम करते हैं। एक्चुअल में अगर आपने बुक में हेड एंड शोल्डर के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें बताया कि भाई जो राइट शोल्डर होता है उसके हाई का स्टॉप लॉस रखिएगा। अब भाई अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने लगा, 45,100 का स्टॉप लॉस रखने लगा, तो भाई पुट ऑप्शन अगर मैं बाय करूंगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा, तो भाई मेरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, जो प्रीमियम है मेरा जीरो हो जाएगा। तो उस केस में मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। वो स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिले कोई भी पैटर्न में, आप उस डे हाई का या डे लो का स्टॉप लॉस लगा के चल लो। अगर आपको बाइंग का पोजीशन बनी, बाइंग आपका बना, तो उस कैंडल के डे लो पे स्टॉप लॉस लगा लो। सेलिंग देखने को मिली, ब्रेकडाउन देखने को मिला, उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा लो। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताऊंगा। तो उस केस पे जब 44,350 के आसपास चला था तो 571 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। एक बार तो मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया, बट उसके बाद उसने क्लोजिंग अच्छी खासी नीचे कर दी। अब जो क्लोजिंग यहाँ पे करी इसने, यहाँ इस जगह पे क्लोजिंग कर दी बैंक निफ्टी में 44,200 के आसपास, तो मैं श्योर हो गया कि भाई जो लेवल था, ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। इसका मतलब है कि भाई ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और आज भैया बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, और जब गैप डाउन देखने को मिला तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और जिस वजह से मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आप बोलोगे भाई 1 लाख रुपए क्या होते हैं, 1 लाख रुपए तो कमाए हैं, 1 लाख रुपए कमा के क्या कर रहे हो। मार्केट में तो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिख जाते हैं 30 लाख के, 40 लाख के, 15 लाख के,
2-2, 3-3 लाख के तो बहुत आराम से दिख जाते हैं। बट भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो फंड यूज़ किया था ना, बहुत कम फंड यूज़ किया था। मैंने कोई 70 से 80 हज़ार रुपये का फंड यूज़ करा था इस ट्रेड को बनाने के लिए। अब 70 से 80 हज़ार रुपये का फंड यूज़ करके 70-80 हज़ार का फंड यूज़ करके आप 1 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहे हो। अगर मेरे पास भी, देखो आपको पता है मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें छोटे फंड से काम कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ छोटे फंड से काम? उसका रीज़न है क्योंकि एक स्मॉल डिटेल ट्रेडर भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए। और ये अपने सारे ट्रेड्स ना मैं अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर भी भेजता हूँ कि भाई ये मेरा ट्रेड है, इसको आप देख सकते हो, मतलब लर्निंग के पर्पस से। मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता। तो आज मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। अब आप ये भी बोलोगे भाई तुमने नीचे प्रॉफिट बुक क्यों करा? इसके अकॉर्डिंगली तो भाई टारगेट और भी बड़ा हो सकता है, उसके बारे में भी आगे जाऊँगा। आशा करूँगा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको पता चल गया कि कभी भी इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और बाकी जो बेसिक जो पैटर्न्स है उसके बारे में अगर आपको सीखना है तो हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक तो भैया बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, बट इसमें सिर्फ हेड एंड शोल्डर ही नहीं था, इसके अलावा एक चीज़ और थी जो देखने को मिली थी, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हमने वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में पैटर्न देखने को मिला, हमें वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक पैटर्न देखने को मिला। वो पैटर्न क्या था उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो हमें डेली चार्ट में क्या मिला, हेड एंड शोल्डर। दूसरा दोस्तों हमें वीकली चार्ट में पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं बेयरिश रैमी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? बेयरिश रैमी, राइट। बेयरिश रैमी, मैंने शॉर्ट में BH लिख दिया। बेयरिश रैमी पैटर्न क्या होता है आपको पता होगा, इसके ऊपर हमने कई वीडियो भी बनाई हुई है। अब इस कैंडल का जब लो कटा, फर्स्ट कैंडल बुलिश, सेकंड कैंडल बेरिश, थर्ड कैंडल बेरिश, और इसका जैसे ही लो कटा तो भाई यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिल गई। यानी कि डेली चार्ट पे तो कंफर्मेशन थी, वीकली चार्ट में भी कंफर्मेशन देखने को मिल गई। अब इसके अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था कि भाई बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आप बोलोगे भाई 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है तो 2000 पॉइंट तक होल्ड करने का था ना। आपने बुक क्यों कर लिया जब वो नीचे गया, जब वो 40 यहाँ पे 44,000 से नीचे गया, 43,800 के आसपास आया, तो बुक क्यों कर लिया? उसके बारे में भी हम आगे आएंगे, पूरी डिटेल एनालिसिस करूंगा। आप थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है बट आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब भाई वीकली चार्ट पे बेरिश रैमी मिला, डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिस वजह से मैंने पोजीशन होल्ड कर ली और उस वजह से मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। भाई 1 लाख रुपए का 2 लाख में प्रॉफिट कन्वर्ट हो सकता था, बट क्यों नहीं हुआ उसके बारे में मैं आगे बताना चाहूँगा। अब देखो, आप इसको भी सीखने के लिए कहीं ना कहीं इच्छुक होंगे कि भाई तुमने बॉटम पे आपको कैसे पता चलेगा मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में बॉटम पे एक पैटर्न देखने को मिला था, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो बॉटम पे एक पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, इसको बोलते हैं, आप इसे हैमर बोल सकते हैं। जब मार्केट में बड़ी कैंडल बनी, बड़ी बेरिश कैंडल बनी, अब इसको देखिएगा, तो मैंने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी, बट जैसे ही यहाँ पे हैमर देखने को मिला मेरे को समझ में आ गया भैया मार्केट यहाँ से तेज है, तो मैंने इस एरिया में अपना प्रॉफिट क्या करा, बुक कर लिया, अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और इस एरिया में मैंने क्या किया, दोबारा से बाइंग पोजीशन बना ली। तो बाइंग पोजीशन बनाई, मैं यहीं पे कहीं एग्जिट हो गया, बट बाद में बाजार में तेजी देखने को मिली, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं यहीं पे कहीं एग्जिट हुआ, वो लाख रुपए के आसपास कहीं मेरा प्रॉफिट रहा। तो कहने का मतलब है कि कभी भी आपको पता चल गया कि भाई बाजार में बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी आने वाली है, बट उस केस में भी आपको क्या करना है, आपको 15-15 मिनट के चार्ट देखने हैं। अब मान लो कि भाई यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं सोचता कि भाई 2000 पॉइंट का तो टारगेट आएगा ही आएगा, तो क्या होता, मार्केट वापस से गया और वहीं पे जाके खड़ा हो गया जिस रेट पे मैंने सेलिंग करी थी। यहीं पे तो सेलिंग करी थी ना मैंने 44,300 पे, वहीं पे ही बाजार वापस आ गया। हालांकि ओवरऑल मार्केट डाउन है, वो एक अलग चीज है, बट इस केस में क्या होता है, जहां मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट मेरा जीरो हो जाता है या फिर 10-12 हज़ार रुपये में रह जाता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके बड़े टारगेट्स हैं तब भी आपको क्या करना है, छोटे छोटे ये 15 मिनट के या 30 मिनट के चार्ट देखने, क्योंकि जो एटलीस्ट रिवर्सल होगा ना, तो ये रिवर्सल से पहले आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो और वहां से आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय करके थोड़ा बाइंग में भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। बट अगर मैं बात करूं, चलो ये तो ठीक है, बट अब आप बोलेंगे भाई ओवरऑल मार्केट क्या लग रहा है, भाई ओवरऑल मार्केट मेरे को बेरिश लग रहा है। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आगे की मैं आपको बताऊंगा। वो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अभी मेरा जो फंड है इसके ऊपर मैं ना एक कल 15 अगस्त वाले दिन एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है उसमें मैंने कितना फंड लगाया था और अभी एटलीस्ट फंड कितना हो चुका है। उसके लिए कल एक स्पेशल वीडियो होगी, उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलेगी और साथ साथ जो मेरे प्रॉफिट्स लॉस है वो मैं एक एक ट्रेड अपना दिखाऊंगा आपको, उसमें मैंने क्या कौन से दिन क्या क्या ट्रेड किया था, वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए। अब दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस
करेंगे वो ये है कि अगर मान लो मुझे कोई बाइंग का पैटर्न दिखता है, कोई भी बाइंग का पैटर्न दिखता है, तो मैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में काम करूंगा। जैसे कि बैंक निफ्टी में काम करता हूं तो स्मॉल क्वांटिटी 75 क्वांटिटी से मैं काम करूंगा, ठीक है। 75 क्वांटिटी से काम करूंगा और छोटा मोटा 1:1 का टारगेट आएगा, उसको लेकर मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, राइट। और अगर मुझे कोई सेलिंग का पैटर्न देखने को मिल गया तो वहां पे मैं 75 की जगह 150 क्वांटिटी या फिर 250 क्वांटिटी में, 300 क्वांटिटी में कहीं ना कहीं काम करूंगा। समझ में आया? अब आप बोलोगे भाई तुम बाइंग में कम क्वांटिटी में काम क्यों करोगे और सेलिंग में ज़्यादा क्वांटिटी में काम क्यों करोगे? उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या है, मुझे सेलिंग लग रहा है बाजार। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बेरिश में पैटर्न बना है या फिर डेली चार्ट में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट तो डाउन है, बट अगर कोई भी 15 मिनट के चार्ट पे मुझे कोई बाइंग का पैटर्न मिलता है तो मैं कम क्वांटिटी में काम करूंगा क्योंकि उसके एसएल कटने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। दूसरा क्या है कि जब ओवरऑल मार्केट डाउन है, जो भी सेलिंग का पैटर्न मुझे देखने को मिलेगा, जब 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे, वहां पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में काम इसलिए करूंगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है। तो हो सकता है कि बाइंग में मुझे 100, 150, 200 पॉइंट मिलेंगे, बट सेलिंग के टाइम में मुझे 300 से 400 पॉइंट भी देखने को मिल सकते हैं। जिस केस में क्या होगा, आपको पता है मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, तो नेकेड ऑप्शन बाइंग करने में क्या होता है, जब बाजार आपके फेवर में जाता है, जल्दी जाता है और ज़्यादा पॉइंट से जाता है, तो उसका जो डेल्टा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो जो ऑप्शन होता है या फिर वो प्रीमियम होता है वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिस वजह से क्या होता है, आप इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं या इतना फंड यूज़ करते हैं और इतना पैसा आप कमाते हैं, जिस वजह से मैंने 50,000 के फंड को कुछ 1,90,000 के आसपास फंड में कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ 10 से 12 दिन में। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि बाइंग में तो मैं कम क्वांटिटी में काम करूंगा। क्यों कम करूंगा, क्या रीजन है? क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन है, और जब सेलिंग में कोई पैटर्न बनेगा तो उसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। आशा करूंगा ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी में मैं काम कर रहा हूँ, जो पैटर्न्स मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में बताया, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप भी काम करते हैं इसी तरीके से तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या हो गई, ये है कि मैं आपको अपना यहाँ पे दिखाना चाहूँगा अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल। पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी आपको पता है कि ये जो मैंने ट्रेड बनाया था, तो ट्रेड बनाने से पहले मेरे जितने भी ट्रेड्स हैं, आपको पता है कि मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ जस्ट फॉर मोटिवेशन और सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। जब मैंने ट्रेड बनाया था, जब मैंने 44,300 की पुट बाय करी थी, तो उस टाइम मेरा जो लॉस चल रहा था कितना था, इसमें 465 रुपये का लॉस चल रहा था। उस दिन मुझे 2,000 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा था। उस दिन मैं 10,000 का लॉस किया था, 2-3 हज़ार का लॉस किया था उस दिन मैंने। तो 465 रुपये का मैंने क्या करा था, लॉस किया था। और उसके बाद आज मैंने जब फाइनल पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनल पोजीशन मेरी जो स्क्वायर ऑफ हुई थी, तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट था अगर आप देखेंगे तो वो 1,01,000 रुपये के आसपास का था। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि मेरे जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो आपने अगर मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी भी ओवरऑल वीक ही लग रहा है, पैटर्न उसमें बना हुआ है। फिर निफ्टी में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला है, बट एक वीडियो में काफ़ी स्टॉक्स के बारे में या फिर काफ़ी चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी। बट जो मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जो स्ट्रेटजी मैंने काम किया और जो मुझे आगे लग रहा है बाजार, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा दोस्तों हमारा कोर्स है, अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं कि भाई इस तरीके से आपको भी पैसा बनाना है तो क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है 7,999 का कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियो से 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाया हुआ है। एक चीज़ आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी 15 अगस्त का डिस्काउंट चल रहा है, आप देख सकते हैं, आपको 6% का डिस्काउंट, यानी कि ये कोर्स जो 7,999 का है ये आपको दोस्तों मिल जाएगा 7,499 रुपये में। इसी तरीके से 500 रुपये का डिस्काउंट जो चल रहा है ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्स में चल रहा है। और दोस्तों जो 17,000 का कोर्स है, जो टेक्निकल और ऑप्शन का था, काफ़ी लोग टेक्निकल और ऑप्शन का कोर्स मांगते हैं एक साथ कॉम्बो, वो जो 17,000 का कोर्स है दोस्तों वो मिल रहा है 15,499 का। अलग अलग खरीदते हैं कोर्स 19,000 का है। और अगर आप 15 अगस्त पे, यानी कि अभी 2-3 दिन ये डिस्काउंट चलेगा, अगर आज भी आप परचेज करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर अंदर आप कोर्स परचेज करेंगे तो यही 19,000 का कोर्स 15,499 रुपये का आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी बताई है, बट प्रोसेस जो है वो हमने अपने कोर्स में सिखाया हुआ है कि भाई बेयरिश सेरामिक कैंडलस्टिक क्या होता है, उसके लॉजिक क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इसके अलावा हमारा इसके साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा,
और जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है आपकी, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर आपको उस कोर्स में ही मिल जाएगा और आपके पास मेरा नंबर भी होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कोर्स परचेस कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों मैंने थोड़ा सा डिटेल में बनाई है बैंक निफ्टी को लेके कि क्या रीज़न था कि मैंने बैंक निफ्टी की पुट बाय करी, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट था, मैंने क्यों कितनी हाई क्वांटिटी में काम किया, और साथ साथ आगे की मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। अगर बाइंग का पैटर्न मिलेगा तो मैं कम क्वांटिटी में करूंगा, सेलिंग का पैटर्न मिलेगा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों करूंगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। और देखो क्या होता है, मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, बट कोई भी दिन मुझे कोई सेलिंग का पैटर्न मिल गया और फिर दोबारा से मैं फिर से सेलिंग पोजीशन बना के कुछ 2 लेट्स करके मैं अपने प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करूंगा। तो अगर आपने अपना अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे डीमेट अकाउंट के कुछ लिंक्स मिल रहे होंगे, उसके थ्रू अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो दोस्तों आपको 10,000 की वर्थ की ई बुक्स हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।